ये टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशंस। और फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म करने से पहले जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है केमिकल कैलकुलेशंस। और ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल्स जो है या प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो आसानी से हल हों और जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है मोल का वो भी ज़रा स्ट्रेंथन हो जाए। केमिकल कैलकुलेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस का मास है या अमाउंट है तो हम उसमें से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका है कि नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि आपने एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके पास है, आपने उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। लेट आपने सपोज किया कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपके पास मौजूद है, मिसाल के तौर पर वो वैल्यू है W ग्राम्स और वो ग्राम्स में है। यानी कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, कोई जो है वो आयनिक स्पीशीज है, कोई आयनिक कंपाउंड है, वो आपके पास एक ख़ास मकदार में आपके पास मौजूद है और वो ख़ास मकदार है लेट्स सपोज W ग्राम्स। और आपको ये भी पता है कि जो आपके पास सब्सटेंस मौजूद है उसका मोलर मास क्या है, और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, और ये वही सब्सटेंस है जो आपके पास मौजूद है। ये आपको मोलर मास उसी सब्सटेंस का पता है और वो क्या है लेट्स सपोज mg। जो m है ये वैल्यू है मोलर मास की और ग्राम उसके साथ जो है उसका यूनिट है। अब क्या होगा कि हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे W ओवर M। और W क्या है टोटल अमाउंट जो आपके पास मौजूद है और M क्या है उसका मोलर मास। और जब हम ये रेशो लेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आ जाएंगे। अब एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं ताकि ये बात बिल्कुल समझ में आ जाए कि ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है और एप्लीकेबल है हर केमिकल यूनिट। केमिकल यूनिट क्या, एलिमेंट या कंपाउंड या आयनिक जो है वो सब्सटेंसेस या आयंस। अब ये देखिए कि एक एग्जांपल ली हमने, और एग्जांपल में जो सब्सटेंस है वो हम ले रहे हैं मिसाल के तौर पर वाटर H2O, और हमारे पास वाटर के 36 ग्राम्स जो है वो मौजूद है। इसका ग्राम में वेट आ गया 36, और हम इसका जो मोलर मास है वो अगर खुद भी फाइंड करें तो इतनी मुश्किल बात नहीं है। H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 और 1 इसका है एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेट, प्लस 16 है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, और टोटल आपके पास आ गया 18
ग्राम जो है, ग्राम पर मोल, ये यूनिट जो है वो यूनिट है किसका, मॉलिक्यूलर मास का या मोलर मास का। जो आपका जो है वो मोलर मास जो है वो आपके पास आ गया 18 ग्राम। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने रेशियो में लिखना है 36 और 18। इसके साथ यूनिट है ग्राम और इसके साथ यूनिट है ग्राम पर मोल। और अगर आपको पता हो कि जो यहाँ चीज डिवाइड हो रही है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है, तो यहां से अगर हम काट लें और यहां लिख दें तो ठीक नहीं। अब हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर आएगा 2। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हैं 2 मोल्स। जो दूसरा पार्ट है केमिकल कैलकुलेशन का, वो क्या है, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और केमिकल यूनिट्स फ्रॉम नॉन मास ऑफ सब्सटेंस। यानी कि हम अगर एक सब्सटेंस का एक अमाउंट या मास रखते हैं तो हम उस मास से उस सब्सटेंस में मौजूद पार्टिकल्स का नंबर या केमिकल यूनिट्स। अब केमिकल यूनिट्स क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड्स या आयंस, ये इनका नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले जो देखते हैं वो है Na। N is equal to Avogadro's number is equal to 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। या वो एटम्स हैं या वो कंपाउंड्स हैं या वो आयनिक कंपाउंड्स हैं या वो आयंस हैं। ये है Na या एवोगाड्रो नंबर। हम अब सपोज करते हैं कि जो हमारे पास मैस पड़ा हुआ है या अमाउंट है वो है W, वो है W, और जो मोलर मैस है उसी सब्सटेंस का वो है M। अब जो हमने पहले पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं, वो हैं W और M। ये हमने नंबर ऑफ मोल पहले निकाले हैं या फाइंड किए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनमें मौजूद पार्टिकल्स जो हैं वो फाइंड करेंगे। अगर हमें पता हो या आपने पढ़ा है पहले कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 Na। Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू जो कि है ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। अब एक मोल जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। तो क्या करेंगे हम, फॉर एटम्स जब हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स तो क्या होगा, W ओवर M मल्टीप्लाई बाय Na। अब W कौन सा है, वेट ऑफ एलिमेंट, और M क्या है, पोलर मास ऑफ एलिमेंट। इसके साथ मैं छोटा छोटा लिख देता हूं E, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि ये
एलिमेंट का है, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्मूला ये है एटम्स के लिए, तो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम करेंगे मॉलिक्यूल्स के लिए तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के लिए होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके लिए होगा W/m मल्टीप्लाई बाय Na। अब W कौन सा है, ये वो अमाउंट है जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस जो है वो उनकी अमाउंट है हमारे पास, और ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, और मल्टीप्लाई किया हुआ है Na के साथ। और Na क्या चीज है, Na है हमारे पास एवोगाड्रो नंबर। ये हमारे पास दो जो है वो फॉर्मूले आ गए, एक नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए और एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने के लिए। फॉर्मूला है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स के लिए। अब नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स के लिए हम क्या करेंगे कि W/m मल्टीप्लाई बाय Na। अब यहां W क्या आएगा, यहां W आएगा आयनिक सब्सटेंस। ये जो है वो आयनिक सब्सटेंस के लिए है, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, या आप ये कह लें कि यहां आएगा आयनिक कंपाउंड्स IC। ये आयनिक कंपाउंड्स आएंगे जहां कि जो आपके पास अमाउंट है आयनिक कंपाउंड के जो है वो जो अमाउंट या मास पड़ा हुआ है वो आयनिक कंपाउंड का ऊपर आएगा, और जो इसका जो फॉर्मूला जो है फॉर्मूला मास है आयनिक कंपाउंड का वो नीचे, और मल्टीप्लाई बाय Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। और लास्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है फॉर आइंस, नंबर ऑफ आइंस। यहां आएगा W/m मल्टीप्लाई बाय Na। अब W मतलब आयन, और ये जो है मास है आयनिक मास या एटॉमिक मास उसका। जो आयनिक सब्सटेंस का आपके पास, या आप कह लें कि आयंस का मास है, और उसको डिवाइड करना है आपने आयनिक मास से या उसके एटॉमिक मास से, और मल्टीप्लाई करना है Na से या फिर एवोगाड्रो नंबर से। ये जो चार फॉर्मूले हैं ये आपको बड़े जो हैं वो हेल्पफुल साबित होंगे कहाँ, न्यूमेरिकल्स में।